अजीब है। ठीक है, वादा करो और अमल करो। मुस्लिम से भी वादा किया गया था, मगर आपने उसकी लाज न रखी। मैंने मुस्लिम से अमान देने का वादा नहीं किया था। इब्न अशस ने अपनी तरफ से वादा कर लिया था, मैंने नहीं। और फिर क्या तुम अपने आप को इब्न अशस से मिला रहे हो? हाँ, तुम्हारी कद्र कीमत मेरी नजर में इब्न अशस से 100 गुना ज्यादा है। तुम्हारी बात मेरी बात है, शक को दिल में जगह मत दो। जाओ, मुख्तार तुम्हारा मुंतजिर है। अगर तस्लीम ना हो तो उसे कत्ल कर दो। मुझे रुख्सत दो अबू साहब, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। बिन कामिल दुश्मन ने सुलह का परचम लहराया हुआ है, क्या तुम नहीं देख रहे? इनका लड़ने का इरादा नहीं है। अगर उनका लड़ने का इरादा ना हो तो तुम नहीं लड़ोगे? किस लिए लड़ें जब दुश्मन लड़ना नहीं चाहता तो? मुख्तार, अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में मत डालो। ये लश्कर जो तुम देख रहे हो, उनकी तादाद इतनी है कि मैं उसे गिनने की कुदरत नहीं रखता था। यूं समझो कि जितने भी तलवारबाज थे कूफे में, वो इब्ने साद के लश्कर में शामिल हो गए। अगर खुदकुशी करना चाहते हो तुम लोग तो तलवार उठाओ। मेरी सलाह चाहो तो सरे तस्लीम खम कर दो और अपना और अपने साथियों का खून खरीद लो। तुम्हारी तलवार गिलाफ में रहे ये बेहतर है, या गनीमत के तौर पर उमर साद की कमर पर बांधी जाए। यकीनन कूफा की खबरें तो सुनी होंगी तुमने। मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, कूफियों ने मुस्लिम को पीठ दिखा दी। मुस्लिम और हानी दोनों मारे गए। मिज़हजियों की एक आवाज भी ना निकली। तमाम कूफी इब्ने ज़ियाद के परचम तले इस्लाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली को हक पर नहीं समझते। अब सिर्फ तुम रह गए हो और ये कलील सी तादाद। अब तुम्हारी मर्जी। तुमने एक बार जवानी में मेरी जान बचाई थी, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर हथियार डाल दो तो शरीफाना वादा करता हूँ अमीर के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा और तुम्हारे लिए अमान मांगूंगा। मुझे इजाजत दो कि इस तन से इसका सर जुदा कर दूं अबू साहब। ये शख्स हमारी शराफत खरीदने यहाँ आया है। इन लोगों की बात मानना सरासर खता है। इन लोगों ने जनाब मुस्लिम को भी अमान दी थी। इनका सफेद झंडा सिर्फ एक चाल है अबू इसहाक। अगर रुखसत दे दो तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा इस मलून को। इनके पीछे कोई हुजूम नहीं, ये झूठ है कि ये लोग उम्र साद के लश्कर के हमरा हैं। ये कुत्ता कौन है अबू इसहाक? इसने अपने नाम और कबीले की कोई बात नहीं की। भाइयों, जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो, तलवार पर हाथ रखना खता है। मैंने इश्क और अक्ल के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं जीतने की फिक्र करता हूं, हार की नहीं।
تو اپنے غصے کو لگام دیجیے، اپنے آپ کو سنبھالیے اور میری باتوں کو غور سے سنیے۔ آج معاملہ دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں جیت ہماری تھی، ہمارے ساتھیوں نے دلیلیں تراشنا شروع کر دیں اور جنگ سے پرہیز کر کے اسے مکروہ کہہ دیا، اور اتنا وقت ضائع کیا کہ دشمن کو ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع مل گیا، اور اس نے اپنے ساتھی کافی تعداد میں بنا لیے اور ہم پر سبقت لے گئے۔ دشمن ہمارے تسلیم ہو جانے کا خواہاں نہیں ہے، اسے یہ خوشی ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور صلح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم سے کسی خوف کی بنا پر نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو ہمارے خلاف جس سے عوام کا منہ بند ہو جائے۔ بخدا قسم میں نہ موت سے ڈر رہا ہوں اور نہ اس بات سے کہ ہم تعداد میں کم ہیں اور دشمن زیادہ۔ میرا ڈر ہمارے غم و غصے کے مر جانے کے بارے میں ہے، وہ غم و غصہ جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ دشمن ہمیں مار دے تو اس نے ہمارے غم و غصے کو مارا ہے، اور ہمارا غم و غصہ مارا جائے تو دشمن کس سے ڈرے گا؟ تو پھر اپنے کین اور غم و غصے کو اپنے ساتھ اپنے قبیلوں میں لے جاؤ، اور اس دن کا انتظار کرو جس دن ہم اس عمل کا بدلہ دشمن سے لیں گے اور غلبے کے لیے میدان میں آئیں، نہ کہ شکست کے۔ ابو اسحاق، تم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہو؟ تو پھر اپنے فدائیوں کا سر قلم کر دو۔ کیان بن کامل، اتنے سال جو ہم نے خون دل پیا ہے وہ مت بھولنا۔ یہ فیصلہ ہرگز نہیں کیا تھا ہم نے کہ غیر برابر جنگ میں اپنی آرزوؤں کو اپنے جذبات کے آگے قربان کرتے ہیں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس مختار، تم لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوا اب تک؟ بہت جلدی ہے بن حریث۔ میرے ہزار طرح کے مشغلے مختار، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں کہ جب دیکھو مکھی کے چھتے میں انگلی ماروں۔ کیا ہوا؟ اپنی جان کا سودا کرتے ہو یا تسلیم کرتے ہو؟ تم اور میری جان لوگے؟ ہاں، میں کیوں اپنے آپ کو بدنام کروں؟ عمر سعد جیسا ایک ملک الموت میرے پیچھے باری لگائے کھڑا ہے۔ میں صرف اپنا قرض چکانا چاہتا تھا، صرف یہی۔ میرے ساتھیوں کی بھی جان کی ضمانت دیتے ہو؟ تمہارے ساتھیوں سے کیا لینا دینا؟ جھگڑا تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم ہی ان لوگوں کو جوش دلانے کے لیے نہیں ہوگے تو یہ اپنی بھیڑ بکریوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو مختار ثقافی آپ ہیں؟ تم بالکل برحق تھے ابن سعد، مختار کی ہیبت کچھ کم نہیں ہے۔
हक बजानिब थे कि उसकी आंखों से खौफ खाओ। ये आंखें तलवारों और बर्छियों से भरी हुई हैं। मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा। खुदा की कसम, बिन हुरैस की शिफात ना होती तो तुम्हारा खून बहा देता। इसकी जान तुम्हें बख्श दी बिन हुरैस। इसे शेर नर से ऐसा गीदड़ बनाऊंगा कि अपने साय से भी वहशत करेगा। इसे कैद कर दो। इब्न साद। जी अमीर। जब तक हुसैन कूफे की राह में है मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। हुकूमत रे उस बैत के बदले में है जो तुम हुसैन से लोगे। इस शख्स को जानते हो? जी सरदार, मुख्तार सक़फ़ी है। शाबाश। याद रहे कि मैंने इस मर्द दिलावर सक़फ़ी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दूं। मेरी शहरक भी काट दी जाए, मैं जबान से नहीं फिरूंगा। अपने ग़िज़ा खिलाओगे इसे, समझे? कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुमसे क़िसास लूंगा। समझ आई? जी सरदार। और तुम मुख्तार, ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोठरी से जिंदा बाहर नहीं आया। लिहाजा अपना ख्याल रखना। गफलत बरतोगे तो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होगे। जाओ। खुदाया मेरी मदद कर।
जंजीर में जकड़े हुए शेरों के मोहल्ले में खुशामदीद।